पितृपक्ष श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। तो श्राद्ध के मामले में एक तो ये पौराणिक व्यवस्था है कि श्राद्ध में कहते हैं कि हम उनको जलांजलि देंगे, तिलों की हम श्रद्धांजलि देंगे, भोजन कराएंगे। तो कहते हैं पितरों तक नहीं पहुंचता। बात ये नहीं है, जाति तो हमारी श्रद्धा है। श्रद्धांजलि कि हमारे माता पिता, मेरे पिताजी भी मातृनवमी के दिन ही उनका देहावसान हुआ था। जो महिलाओं को भोजन कराया जाता है, भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा दी, वो घर तक नहीं पहुंची। पिताजी ने मुझसे कहा कि वो थोड़ा आटा नहीं चक्की से लाया था, उठा करके गेहूं पीसने के लिए डाला आया था। तो हमसे कहा कि राजा साहब नहाओ धो, 10 साल थे, जनेऊ हो गया था, और खाओ और उसका बाद आटा उठा लाओ। और मैं भोजन करने के लिए बैठा, 2-3 ग्लास मुँह में रखे थे, पिताजी का देहावसान हो गया। तो मुख्य चीज ये है कि 21 सितंबर 81 मातृनवमी थी। तो इसमें होता है श्राद्ध में जिसकी जो तिथि होती है वही तिथि में उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। पिताजी की भी हो गई, अब एक माता जी की है, तो मैं तो श्रद्धांजलि दूंगा। तो श्रद्धा जाती है कि मैं बालक आपको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ तो श्रद्धा कहीं पर भी वो आत्मा तो होगी। हमें भी लोग श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, हमें पता नहीं, हम कहाँ किसी के पिता रहे होंगे, किसी के दादा रहे होंगे, श्रद्धांजलि दी जा रही होगी। तो श्रद्धा की बात आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धांजलि जरूर देनी चाहिए। और रही बात भोज की, तो भोज भी कराने में, भोज में जो हमारे मान हैं, बंधु बांधव हैं, उनको भोज कराते हैं, तो इसमें क्या समस्या क्या है। और रही बलिवेश तो नित्य किया जाता है। अगर कहीं कौवा खा गया या कोई पक्षी खा गया, उनका पेट भरना ही चाहिए। तो पहले भोजन पकाया जाए और रखा जाए, उसे बलिवेश कहा गया। ये भी ये करना चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए। श्रद्धा न हो करके अपने इसकी वजह से भी उनकी एक पुण्यतिथि तो एक अलग होती है, लेकिन ये तिथि होती है विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए कि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं बालक आपको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। एक और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सुबह टहल रहा था, तो एक उधर से, अब उनको हम क्या कहें, एक महाशय निकले उधर से, अब सिगरेट जला रहे हैं। अब मैंने नाक बंद की, अपने इस पर्सन घुस गया आकर। तो उनसे अनजाने में ही श्राद्ध के दिनों में ये पाप हो रहे हैं कि किसी को कष्ट दिया। तो विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे तो कभी भी धूम्रपान और नशा ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से विधान है सात्विक भोजन ग्रहण करने का। और ऐसा नशा है, धूम्रपान है, अगर करते हो तो घर में अपना करो। बाहर निकल के कर रहे हो, दूसरे को कष्ट हो रहा है, आप पी रहे हो, दूसरे को पिला रहे हो, इससे अनजाने में ही ये पाप के भागी हो जाते हैं। और जानते हमसे, हम तो अपने समझ में सब कुछ ठीक करते रहे। तो दूसरे को कष्ट हो रहा है, किसी चीज़, हमारी वाणी से कष्ट हो रहा है, हमारे व्यवहार से कष्ट हो रहा है, या धूम्रपान का सेवन जो कर रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, उससे दूसरों को कष्ट हो रहा है। अब उससे क्या सुबह सुबह मैं उनसे कहता, मैं डांटता तो अपना मन में खराब करता, लेकिन अंदर चलता रहा। तो श्राद्ध के दिनों में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। वैसे तो पूरे जीवन में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं तलवार की धार पर चल रहे हैं, तलवार की धार पर चल रहे हों, इस तरीके से सावधान रहना चाहिए। पग संभल करके चलना है। लेकिन जब ऐसे दिन आते हैं तो विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इन दिनों में मातृनवमी है, या जिस दिन पिताजी की तिथि हो, दादा की तिथि हो, नाना नानी की हो, तो उनकी तिथियों में पितृ विसर्जन है या जो भी तिथि है, उस दिन हवन कर लें। हवन के बाद में जो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, वो करें। जो पक्षियों के लिए थोड़ा सा निकाल करके रखने का विधान है ही है, करें, हवन जरूर कर लें। और साथ साथ में सात्विक आहार, विशेष रूप से कहीं असावधानी न हो जाए।